तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो किस गति के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किस गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। किस में बनती है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी के अंदर जो भीतर वाला क्रोड होता है वो किसका बना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा और निकिल। भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकिल का। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? रूसी संघ। कौन सा है? रूसी संघ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 के में गदर हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दिया था? आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने। अगला क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एंड करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर। किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, मतलब किस में शामिल है? कौन सा आइलैंड? मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AOC, यानी कि AOC हो जाएगा। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को जो है किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? जो सत्यमेव जयते है वो किस संदर्भ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे लिया गया है? मुद्गोपनिषद से। किससे? मुद्गोपनिषद से। अगला क्वेश्चन,
अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेखों की है। अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहू किसका लोकप्रिय नृत्य है? असम का। किसका है? असम का। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किससे अधिक प्रभावित थे? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। किससे? लियो टॉलस्टॉय से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म था वो कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा। सहायक नदी कौन सी नहीं है? सुवर्ण रेखा। और बाद बाकी तीनों जो हैं, सोन, गंडक और कोसी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चीन से किसकी सीमा जुड़ी है? अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना जो है कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेयरी विकास से। किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित कौन सा शहर है? भोपाल। किससे है? भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है? यानी कि हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसको? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है वो किससे संबंधित है? कौन सी ऊर्जा से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत से। किससे? जल विद्युत से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है जो सबसे अधिक किस दिन होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। किस दिन होती है? 4 जुलाई को जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो सबसे अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र जो है किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि जो थी उसको किसने स्पष्ट किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। किसने? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त।